हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 24 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी किए करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हाल ही में आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गुजरात दौरे पर हैं। तो वहाँ बहुत सारे उद्घाटन बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। तो जिसमें से कि आपको रामनाथ कोविंद जी आपको आज गुजरात में आपको मोटेरा में आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा आपको स्टेडियम है। क्या नाम है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात के मोटेरा में। ठीक है। इसमें लगभग 1,10,000 दर्शक एक बार में बैठ के लुत्फ उठा सकते हैं क्रिकेट का या किसी मैच का। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? आपको विजय रूपाणी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ये पूछा जा सकता है कि आपको राष्ट्रपति जी हैं जो वो गुजरात के किस कहाँ पर शामिल हुए थे, किसके दीक्षांत समारोह में, कईवां नंबर का था? तो तीसरा दीक्षांत समारोह था और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। हाल ही में केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने असम में विद्युत पारेषण तंत्र की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार के लिए 30 करोड़ 4 लाख डॉलर के असम इंस्ट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये इंडियन करेंसी अगर देखा जाए तो इंडियन करेंसी में आपको होता है 2,200 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार और AIIB जो है उनके बीच साइन हुआ है कि आपको जो भी असम में आपको विद्युत का जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्षमता को अच्छा किया जाए वहाँ मतलब। ठीक है। परियोजना का जो लक्ष्य है आपको 10 पारेषण सब स्टेशनों का निर्माण तथा और पारेषण लाइनों को बिछाने के लिए आपको 15 मौजूदा स्टेशनों को उन्नत करने की परियोजना आपको क्रियान्वयन देखिए सहायता के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए असम पारेषण प्रणाली को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम आपको असम के मौजूदा विद्युत नेटवर्क को मजबूत करना है ताकि आपको सस्ती, सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। इसके लिए किया जा रहा है। और इसका गठन मतलब असम का अगर देखा जाए तो गठन कब हुआ था? असम का गठन आपको हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आपको सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। किसके बीच साइन हुआ है? तो आप ये याद रखिए कि केंद्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कितना का हुआ? 30 करोड़ 4 लाख का। अबाउट इंडियन करेंसी पूछा जा सकता है 2,200 करोड़ रुपए के अबाउट में। ठीक है। ये किसके लिए किया जाता है? जा रहा है आपको जो असम में आपको इलेक्ट्रिसिटी सुविधा को अच्छा किया जा सके, सस्ता किया जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाल ही में श्रीलंका के ओपनर खिलाड़ी उपुल थरंगा ने संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। इनके द्वारा ये आपको ओपनर बैट्समैन थे श्रीलंका के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में इजराइल ने कोरोना वायरस को लेकर आपको ग्रीन पास प्रणाली की शुरुआत किया गया है इनके द्वारा। ठीक है। इसमें जो होगा आपको 9.3 लगभग इनकी आबादी है। जो इजराइल की आबादी है वो आपको 9.3 आबादी है। तो इसमें से लगभग 50% लोगों को आपको कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीन वायरस का जो वैक्सीन है वो लगा दिया गया है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो 50% लोग हैं तो अब ये कहीं भी इनको एक पास दिया जाएगा। आपको ग्रीन पास नाम का एक मोबाइल ऐप है। तो उनको एक पास दिया जाएगा। वो कहीं भी उससे दिखा के आपको जिम, सिनेमा हॉल, खेल के मैदान कहीं भी वो घूम फिर सकते हैं। ईजिली वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। होटलों में भी। चलिए ये देख लीजिए। होटलों में और जिमों में उन लोगों को खेलने की अनुमति दी गई है ग्रीन पास मोबाइल ऐप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रेवन रिविलिन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाल ही में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट जो आया है, बिहार में आप लोगों को भी पता है कि बिहार का बजट लाया गया है। तो उसमें जो बिहार के बजट का आकार है आपको 2,18,302 करोड़ लाया गया है। ठीक है। 2,18,303 करोड़ का है लगभग। आपको अबाउट पड़ता है ये
ठीक है। तो ये पिछले साल से लगभग 6,541 करोड़ रुपये अधिक है। कितना है? 6,541 रुपये पॉइंट 21 करोड़ रुपीज़ अधिक है। ये किन के द्वारा लाया गया है? ये आपको लाया गया है, आपको उप मुख्यमंत्री कौन है? आपको तारकेश्वर प्रसाद जी, उनके द्वारा लाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लाया गया? इसमें ये भी दे सकते हैं, इस बजट में आपको योजनाबद्ध में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी याद रखेगा कि खर्च के लिए जो किया गया है, खर्च की जो राशि होगी योजना के लिए, वो 1 लाख रुपए की करोड़ होगी। इनमें से कृषि और उसके सहवर्ती आपको क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास से जुड़े विभिन्न विभागों से कि योजनाबद्ध के बजट का 60% आपको 60% गाँव के बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। गाँव को उन्नत करने के लिए, गाँव को विकसित करने के लिए खर्च किया जाएगा, जिसमें से इनमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जल संसाधन, लघु सिंचाई, PHED, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज आदि विभाग पर खर्च किया जाएगा ये रुपया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री आपको है नितिन गडकरी। कौन है? एमएसएमई के मंत्री आपको कौन है? नितिन गडकरी जी। इनके द्वारा 18 राज्यों में 50 कारीगर जो आधारित होंगे, आपको स्फूर्ति समूह के उद्घाटन के लिए किया जाएगा। उद्घाटन किया गया है, कौन सा? स्फूर्ति किया गया है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, इस समूह में आपको जैसे कि मलमल, खादी, कायड़, हस्तकला, करघा, लकड़ी शिल्प, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन, बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय और अन्य के पारंपरिक क्षेत्रों में आपको 42,000 से अधिक कारीगरों को समर्थन दिया जाएगा। मतलब ये जो भी इस टाइप के जो भी कारीगर होंगे, उनको क्या मतलब उनको वृद्धि के लिए आर्थिक कुछ रुपया दिया जाएगा कि वो डेवलप कर सके, उनका काम और बढ़ सके और देश को डेवलपमेंट मिले। इन समूह का उद्घाटन आपको आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और स्फूर्ति का मतलब क्या है? स्फूर्ति का मतलब आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से स्फूर्ति में जो आर है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है रीजनरेशन है। तो फुल फॉर्म क्या हो? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आर का मतलब, एफ का मतलब, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपको पति की संपत्ति पर महिलाओं का सहस्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाया गया है कि पति का जो भी संपत्ति होगा उस पर पत्नी का हक होगा। ठीक है। तो इसका जो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।